हाँ तो भाई कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत एक्सपी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम पहला टॉपिक क्या है अपना, बही प्रजनन युक्तियां, आउटब्रीडिंग डिवाइस। दूसरा क्या है, कृत्रिम संकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और जो अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या है, पराग स्त्रीकेसर, पारस्परिक क्रियाएं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक, तो इन सब टॉपिक की क्या है आगे अपन वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या है आगे बढ़ते हैं। चलो, ये क्या है, कल के क्वेश्चन थे जो प्रीवियस अपना जो वीडियो है उसमें जो हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए थे उनके क्या है आंसर देख लेते हैं। तो जो पहला है अपना, जलकुंभी में परागण किसके द्वारा होता है। तो आई होप आपसे बन गए होंगे, जिससे नहीं बनी उनके आंसर हम बता दे रहे हैं। तो इसमें देखते हैं जो हमारा पहला आंसर है, जलकुंभी में परागण किसके द्वारा होता है। तो जैसे बताया था कि जलकुंभी क्या होता है, होता तो ये क्या होते हैं, जलीय क्या होते हैं, जीव होते हैं या जलीय पादप होते हैं। ठीक है, तो ये करते रहते तो जल में, लेकिन में जो परागण होता है वो जल के द्वारा नहीं होता। किसके द्वारा होता है, या तो कीटों के द्वारा होगा या वायु के द्वारा होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनता है हमारा क्या होता है, आंसर जो हमारा बनता है वो क्या है, एयर अथवा वाटर। एयर, एयर क्या हो गया अपना, वायु हो गई। एयर क्या है, वायु अथवा जल। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या है, युक्का पादप मौत की किस प्रकार सहायता करता है। ठीक है, युक्का अपना क्या था, एक प्लांट था, और मौत क्या था, एक इंसेक्ट था। तो दोनों में क्या था, एक अच्छा सा इंटरेक्शन था। ठीक है, दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। तो हमें यहाँ बताना कि जो युक्का पादप है वो अपनी क्या मौत की किस प्रकार सहायता करता है। तो जैसे आपको बताया था कि जो इंसेक्ट होता है या मौत होता है वो क्या होता है, युक्का पादप में क्या करता है, अपने अंडे देता है। तो उसके जो अंडे को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद जो लार्वा बनता है उसको क्या करता है, पोषण भी प्रदान करता है, या खाने के लिए परागकण या पोलन ग्रहण भी प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, पहले नंबर पर जो अपना एक आंसर लिख दिया, इसमें क्या, अंडों के लिए, अंडों के लिए सुरक्षित स्थान, अंडों के लिए क्या, सुरक्षित स्थान। इसके अलावा दूसरा, लार्वा को पोषण, पोषण में क्या अपना फूड सब आ जाएगा, जब अपनी परागकण भी है और क्या है पोषण कुछ भी है तो क्या किस में आ जाएगा, अपने पोषण में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी क्या आगे के टॉपिक पर। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम क्या, बही प्रजनन युक्तियां। ठीक है, अब बही प्रजनन युक्तियां क्या होती हैं, तो हम बही प्रजनन युक्तियां में देखते हैं कि जो अपने पादप होते हैं, जैसे कुछ पादप क्या थे अपने, एक लिंगी थे पादप या पुष्प मान लो। जैसे कुछ पुष्प क्या थे अपने, एक लिंगी थे, कुछ पुष्प क्या थे, द्विलिंगी। ठीक है, एक लिंगी और द्विलिंगी का तो मतलब आपको बता दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं, अब पादप की बात कर रहे हैं, पुष्प की बात नहीं कर रहे, पादप ऐसे होते हैं कि पादप क्या होते हैं, एक लिंगी क्या है उसमें केवल नर या मादा होगा। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं क्या, द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी में क्या होता है, एक ही पादप पर क्या होंगे, जो पुष्प होंगे वो नर मादा दोनों के उपस्थित होंगे, या एक ही पुष्प में नर या मादा दोनों होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो परागण होता है वो क्या समान, जो अपना क्या पुष्प है उसके समान नर भाग से जो परागकण निकल के जाते हैं वो समान पुष्प की मादा की जो वर्तिकाग्र है उस पर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये परागण चलता रहता है। इससे क्या होती है, जो अंतः प्रजनन क्या होता है, अवसाद आ जाता। मतलब ये है कि जब लगातार समान जाति में क्या होता है, प्रजनन चलता रहता है, तो उसमें क्या होती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाती है। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होती है, जैसे मान लो कि जब हम क्या करते हैं, लगातार सेम स्पीसीज में एक संकरण कराते रहते हैं, निषेचन कराते रहते हैं, तो उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है या उनकी जो प्रजनन की क्षमता होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ये वाला टॉपिक हम क्या है आनुवांशिकता वाले में क्या अच्छे से करेंगे। इसके अलावा क्या अगर आगे कहीं टॉपिक आएगा तो उसमें हम अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही है, तो हम इसमें देखते हैं। इसमें क्या है, अधिकतर पादप क्या है अपने हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो अपने पादप क्या है, अधिकतर जो पादप वो क्या है बाइसेक्सुअल होते हैं, जिससे क्या होते हैं इनके परागकण, अधिकतर पादप उभयलिंगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल। और पादप के लिए मोनोसियस का भी यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, मोनोसियस, एक लिंगाश्रयी। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि एक ही पादप पर क्या है, दोनों नर या मादा उपस्थित हैं, एक मोनोसियस एक पर उपस्थित है। ठीक, इसके अलावा जिससे इनके परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं, जिनके क्या होते हैं परागकण होते हैं पुष्प के वर्तिकाग्र, समान पुष्प है
और समान क्या है, परागकण है, मतलब समान पुष्प है, उसी में क्या उसके परागकण निकल करके क्या उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, ये जो परागण होता है वो क्या समान जाति के बीच में ही हुआ। अब पादप क्या समान है, ठीक है, जैसे मान लो एक पादप है, जैसे क्या है, ये कोई पादप है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ पुष्प लगे, ये पुष्प लगे हैं। अब ये जो पुष्प लगा है, ये क्या है, ये जो पुष्प लगा है, इसमें क्या है, यहीं पर क्या है, नर भाग है, इसी पर क्या है, मादा भाग भी है। जैसे हम देखा जाए तो ये क्या है, मादा भाग, ठीक है। यहां से जो परागकण निकलेंगे, जो अपना क्या था, एंथर था, यहां से जो परागकण निकलेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, अपने इसी की वर्तिकाग्र पर। अब क्या पुष्प समान है, तो इनकी जो जीन होंगे, क्या होंगे, जीन, वो भी क्या होंगे, समान होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, आनुवांशिक रूप से क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें इनसे बचना, अगर ये प्रोसेस लगातार, ये क्रिया चलती रहती है, अंतः प्रजनन लगातार चलता रहता है, तो इनमें जो अब जो इसकी जो 4 से 6 पीढ़ी के बाद, जैसे 4 से 6 पीढ़ी तक तो ठीक है, अगर इसके बाद और पौधे बनेंगे या पुष्प बनेंगे, उनमें क्या होगी, प्रजनन की क्षमता, या अगर जैसे उनकी होती है कुछ फ्रूट वगैरह बनाते हैं, तो जो फ्रूट बनाते हैं उनमें भी क्या होगी, कुछ ना कुछ कमी आती जाएंगी। ठीक है, और इनकी जो क्या होगी, ग्रोथ करने की क्षमता भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, अंतः प्रजनन अवसाद या इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इसमें हम आगे देखते हैं अभी वही प्रजनन। ठीक, अब इसमें क्या होता है, निरंतर स्वपरागण से, अब ये प्रक्रिया जो थी वो क्या थी, स्वपरागण, वही पादप है, उसी पर पुष्प लगा, उसी पुष्प के नर भाग से मादा भाग में जा रहे, बताया था जो समान पादप पर, अगर समान पादप पर पुष्प लगे हैं और उसी में क्या, उसी पर नर और मादा है, अगर नर से क्या अपने परागकण निकल करके किस पे जा रहे हैं, मादा पर, तो ये क्या होता था, अपना स्वपरागण होता था। ठीक है, इसी तरह अपना सजातीय था, सजाती में बस फर्क ये हो जाता था कि पादप अपना समान होता था, लेकिन जो परागकण पुष्प थे वो क्या होते थे, अलग अलग होते थे। ठीक है, सजाती क्या था, आनुवांशिक रूप से तो क्या था, स्वपरागण था, लेकिन क्या कार्यात्मक रूप से क्या था, परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन था। ठीक है, तो ये जो अपना परागण हो रहा था वो निरंतर क्या होता, स्वपरागण, इसमें लिखा है निरंतर स्वपरागण से अंतर प्रजनन अवसाद। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, क्या आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन का तो जैसे आपको बता दिया, जब लगातार हम एक ही जाति में क्या करते हैं, क्रॉस कराते जाते हैं, तो क्या करते हैं, उनकी जो काम करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे हम लोगों में होता है, ह्यूमन में ज्यादातर क्या देखते हैं, ह्यूमन में, तो उसमें क्या होता है, जैसे एक पेरेंट लिए, चलो एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं ह्यूमन का, तो इनब्रीडिंग आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी। जैसे मान लो ये कोई दो पेरेंट है, ये कोई दो पेरेंट है, ठीक है, चुन्नू मुन्नू बना दिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इससे क्या है, अपना एक नर आया, मान लो इसको ये चुन्नू नाम लिख दिया, ठीक है, इसका नाम हमने पिंकी लिख दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, मेल और फीमेल हो गए। ठीक है, इसने जो दिया, चलो अब जो जो अपना क्या होता, नर होता गैमेट, उसको दिखाने का तरीका ये होता है, जो मादा का होता है ये होता है। ठीक है, तो यहां से क्या आया अपना, नर युग्मक आया, चलो इससे क्या है, ये नर युग्मक और ये क्या है, मादा युग्मक, दोनों ने क्या किया, संकरण किया, ये क्या बना दिया, बच्चा बना दिया। ठीक है, अब ये आगे जाएंगे, ठीक है, ये संकरण करते रहेंगे, जब 4 से 6 पीढ़ी हो जाएंगे, ठीक है, जैसे दादा, फिर उनके पोते, फिर मतलब लड़का, फिर पोता, फिर ऐसी जो अपनी चलती रहती है प्रोसेस, तो 4 से 6 जनरेशन तक। ठीक है, तो 4 से 6 जनरेशन के बाद जो भी संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी, या तो फिजिकली वीक होगी, या उसमें कोई बीमारी आ जाएंगी। ठीक है, या क्या होगा, वो मेंटली डिस्टर्ब होगा। इसलिए क्या होता है, अंतः प्रजनन को रोका जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारे जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, जैसे कभी देखा आपने कि हमारी बहन से शादी हो जाए या चाचा की लड़की से शादी हो जाए, ऐसा नहीं होता, तो जो अपनी क्या होती है, दूर करते हैं। इससे क्या होता है कि जो ब्लड रिलेशन होता है या रक्त संबंध होता है वो क्या होता है, दूर दूर का होता है। ठीक है, तो इससे में क्या होता है, विभिन्नताएं आ जाती है, जो जीनों में जो अपने गुणसूत्र होते हैं उनमें क्या होती है, विभिन्नताएं हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है, अंतः प्रजनन को रोका जाता है। तो आपको क्या है, अंतः प्रजनन अवसाद के बारे में आपको समझ में आ गया कि हमें क्या अंतः प्रजनन अवसाद से बचना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या, स्वपरागण को रोकने के लिए कुछ युक्तियां। ठीक है, स्वपरागण को रोकेंगे तभी हम क्या अंतः प्रजनन अवसाद से भी क्या होंगे, बच पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो अपनी क्या है, पहले अड़ेंगे क्या, समकालता से बचाव। तो सबसे पहले हम देखते हैं समकालता होती क्या, समकालता या सिंक्रोनाइजेशन। ठीक, समकालता का मतलब ये होता है कि सेम समय पर या सेम टाइम पर, उसी टाइम पर क्या अपना एंथर या अपना क्या पुंकेसर भी क्या हो रहा, मैच्योर हो रहा, उससे क्या हो रहा है, परागकण रिलीज हो रहा है या मुक्त हो रहे, मतलब कि उसी समय पर
अपने परागकण मुक्त हो रहे हैं और उसी समय पर जो उसकी वर्तिकाग्र है वो परागकणों को एक्सेप्ट या ग्रहण करने के लिए क्या हो रही है, तैयार हो रही है। ठीक है, मतलब वर्तिकाग्र क्या हो रही है, ग्रहणशीलता शो कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो परागकणों के मुक्त होने का समय और वर्तिकाग्र के परागकणों को ग्रहण करने का समय अगर दोनों समान है तो उसे क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन या समकालता। ठीक है, तो कुछ पादप क्या होते हैं, इससे जो अपनी समकालता होती है इससे क्या होती है, बचते हैं। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अपने आप क्या डेवलप करते हैं, कुछ युक्तियां बनाते हैं। जैसे उसमें हम देखते हैं कि जो अपना पुष्प है उसमें क्या है कि उसी में अपना क्या नर भाग है, उसी में क्या मादा भाग है। ठीक है, तो क्या होगा, हो सकता है कि नर भाग पहले से क्या होगा, जैसे मान लो कि परागकण क्या पहले मुक्त हो जाए, अपनी क्या वर्तिकाग्र ग्रहणशील नहीं हो पाई है और क्या अपने परागकण मुक्त हो गए, तो जो वो परागकण है उस वर्तिकाग्र पर पहुंच के तो कोई काम है नहीं, तो क्या होंगे, दूसरे पर पहुंच जाएंगे या दूसरे फ्लावर पर जाएंगे। या मान लो अपनी क्या वर्तिकाग्र पहले मैच्योर हो गई, पहले परिपक्व हो गए और अपने क्या परागकण बने नहीं है, तब तक क्या दूसरे परागकण आए और उसने क्या कर दिया, निषेचन की क्रिया कर ली। ठीक, तो इससे क्या करते हैं, जो अपने पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिया मान लो, एक मेथड मान लो। ठीक है, एक मेथड या विधि मान लो होती है। विधि क्या होती है, जिससे दोनों में क्या होती है, एक समकालता या डिफरेंस होता है। किसमें, अपने नर जनन भाग की परिपक्व होने में और क्या मादा जनन भाग की क्या परिपक्व होने में, दोनों में क्या होता है, जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकालता में क्या होता, अंतर होता। ठीक, समकालता से आपको बताया कि समकालता क्या है, एक ही समय पर उसी समय पर क्या परागकण रिलीज हो रहे हैं या मुक्त हो रहे हैं, उसी समय पर क्या अपनी वर्तिका क्या हो रही है, उनको ग्रहण करने लायक परिपक्व हो रही। ठीक, तो ऐसे में देखते हैं कि कुछ जातियों में परागकण के मुक्त होने में और वर्तिकाग्र की ग्रहणशीलता होने में क्या समय का अंतर हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होती है, समकालता या सिंक्रोनाइजेशन से क्या होते हैं, बच जाते हैं। इससे क्या हो, स्वपरागण से भी क्या होते हैं, बचते हैं। जैसे या तो परागकण पहले मुक्त हो जाते हैं और वर्तिकाग्र बाद में ग्रहणशील होती है, या पहले वर्तिकाग्र ग्रहणशील हो जाती है और परागकण क्या होते हैं, बाद में क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, दोनों में क्या होता है, एक समय का क्या डिफरेंस होता है, जिससे क्या होता है, उनको स्वपरागण हो नहीं पाता, या तो परागकण बाहर निकल जाएंगे अगर पहले मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, अगर वर्तिकाग्र पहले मैच्योर होगी तो दूसरे परागकण आके उनको क्या होते हैं, निषेचन कर देते हैं। मतलब इससे क्या, उसी फ्लावर के परागकण उसी की वर्तिकाग्र पर नहीं जा पाते। ठीक, इस प्रकार ये क्या होते हैं, स्वपरागण से बच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं जो हमारा क्या अगला। ठीक है, पुंकेसर और वर्तिकाग्र का भिन्न भिन्न स्थान। ठीक है, अब ये तो क्या होता है, पूरा पुष्प भिन्न हो जाता, क्या हो जाता, पुष्प ही भिन्न हो जाता। इसमें क्या होता, अपना जो पुंकेसर क्या एंथर, ठीक है, और अपना क्या वर्तिकाग्र जो अपनी क्या आती, स्टिग्मा आती, इनका स्थान ही अलग होगा। इनका क्या होगा, स्थान अलग होगा। जब स्थान अलग होगा तो क्या इनमें क्या स्वपरागण तो वैसे भी नहीं होगा। जब क्या होंगे, जाति, या मान लो कि कोई दूसरे पौधे पर, एक पौधे पर अपना नर भाग उपस्थित है, दूसरे पर क्या है, मादा भाग उपस्थित है या मादा पुष्प उपस्थित है, दोनों की स्थान क्या बहुत दूर दूर है, तो इनका जो परागण होगा वो क्या हो जाएगा, परपरागण होगा। अब परपरागण होगा तो जो अपने क्या होंगे, जाति होगी वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। पुष्प की मतलब जाति समान रहेगी, उनकी जो गुणसूत्र या जीन होंगे वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक, इसमें क्या, कुछ जातियों में पुंकेसर और वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न स्थानों पर होते हैं, जिससे समान पुष्प के परागकण समान पुष्प की वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आते। मतलब तो वही अपना क्या है कि जैसे मान लो ये पुष्प है, ये पुष्प है, इस पर ये क्या है, ये अपना क्या अपना क्या एंथर है, या इससे क्या हो रहा है, परागकण बने। ठीक है, और ये अपनी क्या हो गई, स्टिग्मा। ठीक है, तो ये इस पर नहीं आएंगे, समान पुष्प है। ठीक है, तो इस पर नहीं जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस पर या तो ये उपस्थित होगा या इस पर ये उपस्थित होगा, क्या अपना या तो नर उपस्थित होगा या क्या मादा। ठीक है, तो इनमें क्या हो जाती है, दूरी दूरी हो जाती है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं क्या, सौ असामंजस्य। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनकी जो वर्तिकाग्र होती है उनमें क्या होती है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि परागकण को पहचानने की क्षमता, या ये है कि अगर जैसे समान पुष्प से ही परागकण आएंगे तो उनकी जो परागकण का अंकुरण है उनको रोक देगी, कौन, वर्तिकाग्र। या उस जो अगर अंकुरित हो जाएगा या पराग नली बन जाएगी तो जो अपनी स्टाइल होती है, वर्तिका होती है, उसमें जो उसकी वृद्धि हो रही है उसकी वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, सौ असामंजस्य। ठीक, इसमें इससे क्या होता, अपनी किससे बच जाती हैं, स्वपरागण से बच जाती है। किससे बच जाती हैं, स्वपरागण से। ठीक है, और इसका रीजन ही क्या कि अंतः जो अंतर प्रजनन अवसाद है उससे बचने के लिए ये सब क्या हो रही है, क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं यह एक क्या होती है, आनुवांशिक क्रिया विधि होती है। क्या होती है, आनुवांशिक क्रिया विधि। मतलब जो अपनी क्या होती है, वर्तिकाग्र होती है। क्या होती है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को इतना पता है कि किस परागकण को अंकुरण कराना, अगर वो उसी पुष्प का परागकण है तो उसको अंकुरित नहीं कराएगी। ठीक है, ये क्या होती है, उसमें खुद से ही क्या होती है, पहचानने की क्षमता होती है। ठीक है, इसे
इसे हम कहते हैं यह एक आनुवांशिक क्रिया विधि है जिसमें स्वयं के परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण या वर्तिका में परागनली, परागनली क्या होती है? अपनी पोलन ट्यूब होती है। क्या होती है? पोलन ट्यूब की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। ठीक, जैसे आपको बताया कि अपनी वर्तिकाग्र पर परागकणों या परागनली की क्या होती है? वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। ठीक, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद क्या अपना एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन। अब एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन, अगर एक लिंगी पुष्प होंगे, ठीक है, अब एक लिंगी पुष्प में हम देखते हैं कि एक होती है अपने क्या जो पादप होते हैं, क्या होते हैं? मोनोसियस होते हैं। ठीक है, ये क्या अपने क्या होते हैं? डायोसियस होते हैं। ठीक है, अपने जो मोनोसियस है इनको हम क्या बोलते हैं? ओभयलिंगाश्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओभयलिंगाश्री। मतलब जो अपना पादप है मोनोसियस, ओभयलिंगाश्री या मोनोसियस। ठीक है, मोनो मतलब होता है एक, मतलब एक ही पादप पर क्या है? दोनों पुष्प उपस्थित हैं, नर वाले भी उपस्थित हैं और क्या है? मादा वाले उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इस प्रकार के पादप में नर तथा मादा पुष्प एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं। ये स्वपरागण को तो रोक सकते हैं लेकिन समजातीय को नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक पादप है, क्या है? एक प्लांट लिया हमने, ये जो प्लांट लिया, ठीक है, इस पर ये क्या है? इस पर अपना देखा, ये क्या है? ये नर पुष्प है। ठीक है, और इस पर दूसरा क्या है? ये मादा पुष्प है। तो इसमें पुष्प तो क्या हो गए? अलग अलग हो गए, लेकिन जो पादप है वो क्या है? समान है। ठीक है, तो इसमें जो परागण होगा, मतलब ये क्या पादप तो समान है, फिर पुष्प क्या अलग अलग है। जैसे मान लो यहाँ से परागकण आए, वो यहाँ चले गए। ठीक है, तो इनमें परागण तो हो गया। ठीक है, तो आपको समझाती हम अच्छे से बता चुके हैं जीटोनोगेमी के बारे में। तो ये जो अपनी प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? जीटोनोगेमी या सजातीय होती है। क्या होती है? सजातीय। तो ये क्या होती? कार्यात्मक रूप से तो परपरागण थी, लेकिन आनुवांशिक रूप से क्या थी? स्वपरागण थी। क्या थी? स्वपरागण। ठीक है, तो देखें, जिसमें हमने बता दिया कि इस प्रकार के पादप में नर तथा मादा पुष्प एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं। ये स्वपरागण को तो रोक सकते हैं लेकिन क्या? सजातीय या समजातीय को नहीं। ठीक, इसके जो उदाहरण है वो कौन कौन से? अपने कैस्टर और मक्का, अरंडी, अरंड आपने देखी है। इसके अलावा क्या आती है? अपनी मक्का। ठीक है, ये उदाहरण होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक लिंगासरी या डायोसियस। डायोसियस, डायो मतलब दो, मान लो। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? दो पौधे होते हैं जिस पर एक पर नर होता है, एक पर क्या होता है? मादा होता है। ठीक है, इनमें जो परागण होगा वो कौन सा होगा? पर परागण होगा। क्या होगा? पर परागण। अब इसमें क्या होता है? जाति भी क्या होंगे? अब पर परागण है तो इनमें क्या होंगे? जीन क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरा पादप है, एक दूसरा पादप, दोनों के क्या होंगे? जीन अलग होंगे। इसमें नर और मादा मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? एक नए फ्रूट या सीड को निर्माण होगा। ठीक है, वो अपनी अलग प्रोसेस है। इसमें देखते हैं हम, इसमें नर तथा मादा पुष्प भिन्न भिन्न पादप पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसमें क्या हो? स्वपरागण और समजातीय दोनों ही नहीं पाए जाते। ठीक है, अब स्वपरागण क्या था कि समान पुष्प में नर और मादा उपस्थित है, तो उसमें स्वपरागण हो रहा था। अगर समान पादप पर नर और मादा थे तो उसे क्या बोलते थे? सजातीय समजातीय बोल रहे थे। ठीक है, जीटोनोगेमी। ठीक है, इसके अलावा अगर पादप भिन्न भिन्न हो रहे हैं, ठीक है, अगर पादप भिन्न भिन्न है और दोनों पर अलग अलग पुष्प हैं, एक पर नर एक पर मादा, तो अपने किस में जा रहे थे? परनिषेचन में जा रहे थे। किस में जा रहे थे? परनिषेचन। जो अपना परनिषेचन होता है यही क्या होता है? जो अपने अंतः प्रजनन होता है इसको रोकता है। ठीक, तो इसका जो उदाहरण है वो क्या है? अपना पपीता है। इस ये आपको एग्जांपल याद करनी है। जो अपने डायोसियस में कौन से आते हैं? पपीता आते हैं। और जो अपने मोनोसियस थे, मोनोसियस में कौन कौन आ रहे थे? मक्का और अरंड, कैस्टर। ठीक, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारा एक अगला टॉपिक आता है वो क्या है? कृत्रिम संकरण। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आपने कृत्रिम संकरण के बारे में देखा होगा। अब आजकल क्या है कि जो प्लांट आते हैं, आपने देखा वो छोटा सा प्लांट है, उसमें पता चला फ्रूट लग जाए। पहले तो क्या होता था? बहुत पूरा जब पेड़ क्या होता था? परिपक्व हो जाता तब उसमें फ्रूट आते थे। अब लेकिन आपने देखो छोटे छोटे आम है या संतरे वगैरह के पेड़े देखे होंगे, तो उसमें क्या था? अभी से क्या होते हैं? फ्रूट लग जाते हैं। तो ये सब क्या होती है? कृत्रिम, उनके जो जीन से क्या होती है? छेड़खानी करके क्या होती है? बनाए जाते हैं। या ये मान लो कि हमें कोई एक डिजायर्ड, ठीक है, जैसे मान लो कि अपने पास एक पौधा है, उसमें नर और मादा दोनों उपस्थित है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? आपस में संकरण करके वही सेम क्या करते हैं? अब फल बना देंगे। लेकिन हमें क्या उसमें कुछ परिवर्तन करना है। ठीक है, तो जैसे एक पुष्प है, उसका हमने क्या किया? नर भाग क्या कर दिया? काट के अलग कर दिया और मादा भाग बचा रहने दिया। तो बाहर से दूसरे जो अपना प्लांट है उसी जाति का, जो अच्छी क्वालिटी का है, जो उसके हमने क्या किए? नर युग्मक या पराग कणों को उठा करके किसमें डाल दिया? जिस पादप से नर भाग को अलग किया था उसकी जो क्या थी? वर्तिका, उस पर छिड़क दिए। ठीक है, तो ये इससे जो अपना फ्रूट उत्पन्न होगा या सीड बनेगा या प्लांट बनेगा वो क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, जैसे एक अपना पौधा है उसमें नर मादा दोनों उपस्थित है, वो क्या हो रहा है? अगर जो नई जनरेशन बना रहे थे वो क्या हो रही थी? वीक हो रही थी या अच्छे फ्रूट नहीं दे रहे थे, तो हम क्या करेंगे? जो वो अपना खराब वैरायटी थी उसके नर भाग को क्या करेंगे? हम अलग करके जो अच्छी वैरायटी थी
उसके नर भाग को ला करके उसकी वर्तिकाग्र पर क्या परागकणों को छिड़क देंगे। ठीक है, छिड़कने के बाद क्या करते हैं, एक पेपर से ढक देते हैं। ठीक है, जब वो मेच्योर हो जाता है, मतलब अब ढकते क्यों है, अगर ढकेंगे नहीं तो क्या होंगे, उसी जाति के शायद परागकण उड़कर उस पर आ जाए और वो निषेचन कर दें तो फिर वही बन जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब दूसरी अच्छी वैरायटी के परागकणों को छिड़क देते हैं तो उसको करते हैं बटर कप, एक पतला कागज से क्या करते हैं ढक देते हैं। जब उसमें क्या होती है फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं उस कवर को अलग कर देते हैं और क्या होता है सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। ठीक है, यही क्या होता है अपना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या कृत्रिम संकरण। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं, चलो इसमें जो अपना पहला पॉइंट है वो क्या, विपुंसन अथवा पुरुषत्व। ठीक है, पुरुषत्व हरण। ठीक है, विपुंसन या पुरुषत्व हरण क्या, एक हिसाब से आपने नसबंदी के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये एक प्रकार की पुष्पों की क्या होती है, नसबंदी ही होती है। जैसे मान लो क्या कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है अपना, जैसे क्या है एक फ्लावर है, जैसे अपना क्या है, ये अपना क्या फ्लावर है, इसी पर क्या है ये नर भाग लगा है और इसी पर क्या है ये मादा भाग लगा है। ठीक है, तो ये जो नर भाग है इसको क्या करते हैं हम कैंची की सहायता से काट कर ये करते हैं अलग कर देते हैं। ठीक है, और ये जो अपना क्या होता ये जो नर भाग है इसको जब काटने की जो प्रोसेस होती है, पुष्प से नर भाग को काट कर अलग करने की प्रोसेस होती है। अब ये जो नर भाग है, ठीक है, तो नर भाग को अलग कर रहा है तो उसका जो पुरुषत्व था, जो अपनी मतलब कहते हैं ना मर्दानगी थी पुष्प की, वो क्या हो रही है अलग कर दी गई है, कम कर दी गई है। ठीक है, तो ये जो अपना इसका अपना यांथर है या क्या पुंकेसर, इसको काट कर ये कर दिया अलग कर दिया। ठीक है, तो इसको अलग कैंची से काट कर अलग करने की प्रक्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं विपुंसन। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं एमैस्कुलेशन। ठीक है, और जो हिंदी में क्या पुरुषत्व हरण, क्या है पुरुषत्व हरण, पुरुषत्व क्या कर लिया उसके हरण कर लिया, उस वहां से क्या करते चोरी करके अलग कर दिया, काट के कैंची से अलग कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या, अगर पुष्प द्विलिंगी है तो नर जनन भाग को कैंची की सहायता से अलग करना ही क्या कहलाता, विपुंसन कहलाता। क्या कहलाता, विपुंसन कहलाता। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं हम इसमें क्या बोरा बस्तावरण या बैगिंग। तो जैसे आपको बताया था कि जब हमने क्या करते हैं नर भाग को अलग कर दिया, अब नर भाग को अलग करने के बाद क्या करते हैं जो अपनी मादा भाग बचा उसको करते हैं पतले कागज से करते हैं ढक देते हैं। अब ढकते क्यों है कि बाहर से किसी मतलब जो अपनी खराब जाति है, ठीक है खराब वैरायटी थी, उसी के क्या परागकण उड़ करके फिर आ जाएंगे उसी के ऊपर, तो जो निषेचन है वो निषेचन हो जाएगा, तो वही फिर बन जाएगा, तो हमारी मेहनत क्या होगी बेकार जाएगी। इसलिए क्या करते हैं हम उसको कवर कर देंगे और अच्छी वैरायटी के परागकण क्या करते हैं उस पर छिड़क के फिर से कवर कर देते हैं। जब वो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया हो जाती है तो उसको हम अलग कर देते हैं। उसके बाद क्या करता है वो अपना फ्रूट क्या करेगा ग्रो करेगा, उससे सीड बनेंगे उसके अंदर। ठीक, तो ये अपनी प्रक्रिया क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है। चलो इसमें देखते हैं बोरा बस्तावरण या बैगिंग क्या कहलाता है। विपुंसित पुष्प को मतलब विपुंसित पुष्प मतलब जिससे अपन ने क्या किया पुंकेसर को अलग कर दिया, तो विपुंसित पुष्प को पतले कागज से ढकना क्या था बैगिंग कहलाता है। विपुंसित पुष्प मतलब जिसमें क्या केवल मादा भाग है उसको क्या कर दिया हमने कवर कर दिया, तो जो कवर करने की प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं बैगिंग कहते हैं। बैगिंग का तो मतलब आपको पता है कि बैगिंग का मतलब क्या किसी चीज को कवर करना। ठीक है, जैसे हमने माना ये हमारा पुष्प है, ठीक है, इस पर क्या है ये मादा भाग बचा, ये क्या है मादा भाग बचा। अब इसके ऊपर क्या हमने कोई भी एक पतला कागज का क्या बना दिया कवर बना दिया ये। ठीक है, जब ये क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन की क्रिया या निषेचन की क्रिया हो जाएगी, इसमें सीड बनने चालू हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम इस कवर को क्या करते हैं अलग कर देते हैं। ठीक, इसके बाद हम क्या होते हैं आगे बढ़ते हैं। और ये जो कागज होता है ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब ये क्या होता है बहुत पतला कागज होता है, ये जो कागज होता है इसको हम बोलते हैं बटर पेपर। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा होगा क्या लिखा अपना बटर पेपर। ठीक, ये क्या होता है एक पतला कागज होता है। इसमें अब जो हमारा एक नया टॉपिक है वो क्या पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं इसमें क्या होता है परागण की क्रिया से आपको पता है कि पराग कणों का जब अपने क्या होंगे पराग कण है लघु बीजाणु धानी से क्या होंगे मुक्त होंगे, तो वहां से क्या होते हैं उड़ करके कहाँ आते हैं अपने वर्तिकाग्र पर आते हैं। कहाँ आते हैं वर्तिकाग्र, तो पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता था अपना परागण कहलाता। ठीक है, जब पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वहां से लेकर के मतलब जो वहां पे अपनी वर्तिकाग्र पर परागकण आए हैं तो वहां से लेकर के बीजांड के अंदर तक नर युग्मक की पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के अंतर्गत ये घटनाएं आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कुछ स्टेप होते हैं अपने इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के बारे में हम क्या करते हैं आगे पढ़ेंगे इसी में। तो इसमें पहले इतना देख लेते हैं, परागण से लेकर नर युग्मक का पराग नली के द्वारा बीजांड के अंदर प्रवेश कराना सब कुछ इसी क्रिया विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जितने भी अपनी क्या होते हैं प्रोसेस या इवेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं इसी क्रिया विधि के अंतर्गत आते हैं। कौन सी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की विधि के अंदर। ठीक,
ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं 4 इवेंट्स होती हैं अपने, क्या होती हैं, 4 घटनाएं होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो अपना परागकण वर्तिकाग्र पर आया है उसका क्या होगा, अंकुरण स्टार्ट होगा, या अंकुरण क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है, अंकुरण के बाद क्या होगा, उसमें क्या होती है, परागकण से क्या होती है, परागनली बनती है। क्या बनती है, परागनली बनती है। ठीक है, फिर परागनली क्या होती है, वृद्धि होती है किसमें, वर्तिका में। और वर्तिका से होती हुई जो परागनली है अपनी, वो कहाँ जाती है, बीजांड तक जाती है। और बीजांड तक पहुंचने के बाद क्या करती है, जिसमें जो परागकण रखे हैं, वो सॉरी परागकण में क्या आती है अपने, जनन कोश का थी, क्या थी, जनन कोश का। तो जनन कोश का थी वो क्या होती है, अपनी जो वर्तिका है उसमें क्या होती है, डिवाइड होकर समसूत्री विभाजन करके करती है, 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, उन दोनों नर युग्मकों को किसमें छोड़ना, अपने बीजांड में छोड़ने तक की क्रिया क्या कहलाती है, जो अपनी क्या, अपने जो नर युग्मक है उसको क्या करते हैं, बीजांड में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्रियाएं किसके अंदर आती हैं, अपनी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पराग कणों की अंकुरित होने से लेकर के नर युग्मक का बीजांड के अंदर पहुंचना, ये सब किसमें आता है, अपना पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में आता है। ठीक, तो इसमें जो अपना पहला स्टेप है वो क्या है, वर्तिकाग्र पर परागकण। ठीक, वर्तिकाग्र पर परागकण। अब क्या, जो परागण की प्रोसेस के थ्रू अपने क्या थे, परागकण कहाँ आ रहे थे, वर्तिकाग्र पर आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे, वर्तिकाग्र पर। ठीक है, जब वो वर्तिकाग्र पर आते हैं तो क्या होता है, जो अपनी वर्तिकाग्र होती है वो क्या थी, हम तो पहले ही बताते हैं, वो चिपचिपी होती है, मतलब उसमें क्या होती है, मॉइस्चर होती है। ठीक है, तो चिपचिपी होती है और उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होती है, शर्करा होती है। क्या होती है, शर्करा, शुगर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो परागकण आए होते हैं वो क्या होते हैं, अंकुरित करना क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अंकुरण तो आपने देखा ही होगा, जैसे चने वगैरह सब डाल दो उसमें क्या होती है, अंकुरण निकल के आते हैं छोटे छोटे से, आपने देखो पोर टाइप, मतलब क्या होते हैं, नुकीले नुकीले हिस्से बनते हैं, वही क्या होता है, वो चनों का क्या होता है, अंकुरण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अपने परागकण उस पर आएंगे तो क्या होंगे, अंकुरण क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब अंकुरण शुरू होता है तो आपको जैसे हमने बताया था, परागकण क्या होते हैं, 2 परतों से मिलकर के बना होता है। जो अपनी बाहरी परत होती है वो कौन सी थी, अपनी एक्साइन। और जो एक्साइन थी वो किसकी बनी थी, स्पोरोपोलन की। तो स्पोरोपोलन क्या था, लगातार या कंटिन्यूअस नहीं था, वो क्या था, कहीं ना कहीं क्या था, छूटा हुआ था। ठीक है, तो जहां जहां स्पोरोपोलन क्या था, अब्सेंट या अनुपस्थित था, वहां पर कुछ छिद्र बने थे। उन छिद्रों को हमने क्या बोला था, जनन छिद्र बोला था। क्या बोला था, जनन छिद्र। इसके बाद जस्ट अंदर कौन सी लेयर थी हमारी, इसके अंदर जस्ट जस्ट अंदर अपनी लेयर थी वो एंटाइन थी, या अंतःचूल बोला था। क्या बोला था, अंतःचूल। ठीक है, तो ये जो क्या थे, अपने जनन छिद्र है। क्या है ये, जनन छिद्र है। तो इन जनन छिद्र से क्या होता है, जो अपनी क्या है, एंटाइन या क्या है, अंतःचूल है, ये करती है एक नली का निर्माण करती है। किसका, एक ट्यूब का निर्माण करती है। किसका, ट्यूब का। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब या पराग नली। परागकण से बनी जो नली है तो उसे हमने क्या बोल दिया, पराग नली। ठीक है, पोलन ट्यूब बोल दिया। ठीक है, तो ये जो पराग नली होती है ये क्या होती है, जहां से ये छिद्र होता है या जहां पर क्या होती है, अपनी क्या, स्पोरोपोलन क्या होती है, अपसेंट होती है, वहां से क्या होती है, निकल बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देती है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं वर्तिकाग्र पर परागकणों की इतनी प्रोसेस होती है, बाकी हम क्या अगले स्टेप में देखेंगे। जब परागण की क्रिया द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र परागकणों को या तो स्वीकार कर लेती है या नकार देती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज का हमें और जिक्र करना है, ये आपको हमने पहले जैसे बताया था कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सो असमंजस। ठीक है, मतलब ये है कि जो अपनी वर्तिकाग्र होती है उनमें क्या होती है, परागकणों को पहचानने की क्रिया होती है। अब क्या है, एक अपना गुलाब का प्लांट है और दूसरा क्या है, गेंदा का। ठीक है, अगर जैसे गेंदा से परागकण उड़ करके किस पर जाएंगे, गुलाब पर जाएंगे, तो वहां पर क्या परागण की क्रिया नहीं होगी, या मतलब जो अपने उसके परागकण वो क्या होंगे, अंकुरित नहीं होंगे। ठीक है, तो वर्तिकाग्र में ये अपनी कैपेसिटी होती है कि वो उन परागकणों को पहचानने की क्षमता। अगर उसी जाति के पुष्प के परागकण आएंगे तो अंकुरित होंगे, मतलब उनको क्या करेगी, स्वीकार कर लेगी। अगर दूसरी जाति के परागकण होंगे तो उनको क्या करती है, नकार देगी या रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो इसमें क्या लिखा है, वर्तिकाग्र पर परागकणों को या तो स्वीकार लेती है या नकार देती है। ठीक, अगर परागकण समान जाति के हैं तो परागकण वर्तिकाग्र द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं, और यदि परागकण भिन्न जाति या सो असमंजस है या सेल्फ इनकम्पैटिबल है तो वर्तिकाग्र द्वारा परागकण क्या किए जाते हैं, नकार दिए जाते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबल को आपने मतलब आपको क्या पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो, या तो अपने क्या परागकण क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबल हो या दूसरी जाति को हो, तो उनको क्या करती है, वर्तिकाग्र उन परागकणों को नकार देती है, मतलब उनका जो अंकुरण है वो क्या करती है, रोक देती है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अगला जो स्टेप है, परागकणों का अंकुरण। ठीक है, चलो अच्छा इसी में बता दिया परागकणों का अंकुरण। ठीक है, परागकणों का अंकुरण में अपनी क्या होती है, जैसे एक बार क्या अपनी जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर आ गए, उन्होंने क्या कर दिया, उसको स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लेती है तो उसमें क्या होता है, अंकुरण चालू हो जाता है। ठीक है, अंकुरण की प्रोसेस बता चुके हैं, जो अपनी वर्तिकाग्र होती है उस पर क्या होती है, नमी होती है या मॉइस्चर होती है, और उसके साथ साथ क्या होती है, शुगर होती है, जिससे क्या होता है उसको जो क्या होते हैं,
परागकण होते हैं उनमें क्या होता है, अंकुरण चालू हो जाता है। और जो वो अंतःचूल होती है, अंतःचूल क्या करती है, पराग नली का निर्माण करती है। और जो वो पराग नली है वो कहाँ से निकलती है, एग्जाइन वाले पार्ट से, जहां पर क्या होती है, स्पोर पोलन क्या होती है, अब्सेंट होती थी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर अपना बनता है, जो अपनी एंटाइन थी वो किसकी बनी थी, जैसे अपनी जो एग्जाइन थी वो किसकी बनी थी, स्पोरोपोलन की, और एंटाइन किस चीज की बनी है, ये आपको आंसर करना है। ठीक, तो इसमें देख ले रहे, एक बार जब परागकण स्वीकार लिए जाते हैं तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित नमी और शर्करा की वजह से अंतःचूल जनन छिद्र से बाहर आ जाती है और पराग नली का निर्माण कर लेती है। ठीक है, जो अपनी एंटाइन थी वो क्या होती है, जो अपने जन्म पूरे जनन छिद्र थे उससे क्या होती है, बाहर निकलती है और एक ट्यूब या नली का निर्माण करती है। उस नली को हम क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग नली। जैसे हम यहाँ पर देखा जाए, पेज ऐड करें हम, जैसे ये अपनी क्या है, वर्तिकाग्र, क्या है, वर्तिकाग्र, और ये अपनी क्या है, ओवरी। ठीक है, या अंडाशय। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, परागकण आए, परागकण बनाया। परागकण क्या होता है कि डिस्क, जो अपनी इसकी बाहरी लेयर होती है वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। चलो यहाँ पर हम क्या आते हैं, नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जनन छिद्र बना हुआ, क्या बना है, जनन छिद्र। मतलब यहाँ पर क्या है, अपनी स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है, और ये अपनी क्या है, अंतःचूल है, एंटाइन है। ठीक है, इसके बाद क्या हम देखते हैं, इसका जो क्या था, अपना कोश का द्रव्य था वो क्या था, अनिक्वल भागों में क्या था, बटा हुआ था। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ आ जाएगा, किस पर आ जाएगा, वर्तिका के ऊपर क्या आ जाएगा, परागकण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परागकण। तो ये क्या करता है, जो अपनी क्या थी, ये एंटाइन थी, क्या थी, एंटाइन, ये करती है ट्यूब जैसी संरचना बनाती है। अब हम यहाँ ट्यूब इसको बना दें, यहाँ करती है ट्यूब जैसी संरचना बनाती है, ये ट्यूब जैसी संरचना बनाती है। और इसके बाहर क्या है, अपना एग्जाइन, क्या है ये एग्जाइन है। ठीक, और इसमें जो साइटोप्लाज्म था अपना क्या, वो डिवाइड ही रहेगा। ठीक, तो ये क्या होती है, यहाँ से ये आगे बढ़ती हुई स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से ये पाइप जैसी संरचना बनती है। तो इस स्टाइल में क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ना क्या करती है, शुरू कर देती है। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे बढ़ती हुई क्या होती है, जाती है। ये जो अपना पार्ट था, ये कौन सा पार्ट था, ये स्टाइल या वर्तिका था। ठीक है, और ये कौन था, वर्तिकाल। तो ये जो अपनी क्या थी, पराग नली क्या होती है, वर्तिका से होती हुए कहाँ जाती है। चलो यहीं पर हम क्या बना लेते हैं, बीजांड की संरचना भी बना लेते हैं। चलो यहाँ से इससे क्या बनते हैं, मान लो यहाँ पर क्या हमारा बीजांड लगा होगा, क्या लगा होगा, हमारा क्या लगा है, बीजांड लगा होगा। यहाँ पर क्या बीजांड बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये जो अपनी क्या थी, ट्यूब थी या नली थी, यहाँ से ये होते हुए वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ जाती है, बीजांड द्वार पर पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, बीजांड द्वार पर पहुंचती है। कहाँ, बीजांड द्वार पर। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, अंकुरित हुई, क्या हुआ, अपना जो परागकण था क्या हुआ था, उसका अंकुरण हुआ। ठीक है, अंकुरण होने से उसमें क्या बनी है, पराग नली बनी। ये जो पराग नली है ये कहाँ से अपनी वर्तिका से होती हुई कहाँ पहुंच जाती है, बीजांड द्वार पर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या होता है, जहां पर क्या एंटेग्यूमेंट क्या होता है, अब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है। ठीक, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है, चलो हम क्या डायग्राम बनाएंगे तो उसमें बता देंगे, आगे बढ़ते हैं इसमें। वर्तिका में पराग नली की वृद्धि, तो ये तो आपने देख लिया। पराग नली का निर्माण होने के बाद जो पराग नली है वर्तिका में वृद्धि करते हुए आगे बढ़ती जाती है, जिसको प्रारंभ में भोजन कायिक कोशिका से प्राप्त होता है और बाद में वर्तिका से। ठीक है, जो अपनी क्या थी, कायिक कोशिका थी, ये क्या थी अपनी, ये कायिक कोशिका थी, ये वेजिटेटिव सेल्स थी। कौन सी थी अपनी, वेजिटेटिव सेल्स। तो अब इसको ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन या पोषण की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो शुरू का जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन सी देती है, अपनी वेजिटेटिव सेल। जैसे यहाँ से इसने ग्रो किया, ठीक है, तो यहाँ जो इनिशियल जो इसको ग्रो करने के लिए क्या न्यूट्रिशन चाहिए। इसके बाद तो यहाँ किससे मिल जाता है, ये जो स्टाइल है, ये अपनी जो वर्तिका है, इस वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, पोषण किसके लिए, ताकि यह क्या आगे ग्रो कर सके। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और बताने वाली बात है। जैसे आपको बताया था कि जो परागकण थे वो क्या थी, या तो दो कोष का अवस्था में मुक्त होते हैं या तीन कोष का अवस्था में मुक्त होते हैं। ठीक है, अगर दो कोष का अवस्था में मुक्त हुए हैं, 60% अपने क्या होते हैं, जो दो कोष का अवस्था में मुक्त होते हैं। अगर दो कोष का अवस्था में मुक्त हुए हैं, जैसे ये अपना क्या परागकण है, ठीक है, इसमें ये क्या है, जनन कोष का है, और ये क्या है, कायिक कोष का है। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसमें दो कोष का अवस्था है। ठीक है, अगर इस अवस्था में क्या होता है, ये मुक्त होता है, और इसमें क्या होता है, अंकुरण होता है। तो ये क्या होती है, जो अपनी कौन थी, ये जो स्टाइल, इसमें अपनी वर्तिका में जो अपनी क्या हो रही है, पराग नली चली आ रही है, अपनी कौन सी आ रही है,
चलो इसको ऐसे रफली डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या अपना ओव्यूल लगा है और ये अपनी कौन सी आ रही है, परागनली आ रही है। ठीक है, तो इसी में अपनी जो वर्तिका है यहीं पर क्या होती है, जो अपनी कौन सी थी, जनरेटिव सेल्स थी। कौन सी थी, जनरेटिव या जनन कोशिका थी। इसमें क्या होता, माइटोसिस डिवीजन होता। क्या होता, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन या समसूत्री विभाजन। तो ये जो कोशिका होती है, ये जनन कोशिका होती है, ये क्या होती है, दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है अपनी, क्या होती है, दो नर युग्मक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दो नर युग्मक। पहले क्या था, एक नर युग्मक था, उसमें क्या होती है, समसूत्री विभाजन होता, तो कितने नर युग्मक बन जाते हैं, दो नर युग्मक बन जाते हैं। ठीक, तो इसमें यही देखा कि अगर परागकण दो कोशिका अवस्था में मुक्त हुए हुए हैं तो इसी दौरान जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, कहां करती है, जब अपनी पोलन ट्यूब या परागनली कहां थी, स्टाइल में थी या वर्तिका में थी। जैसे यहां पर देख लो, यहां पर इस इतना ये जो रीजन है, इसमें क्या करती है, जो जनन कोशिका है वो क्या करती है, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन करके करती है, दो कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, दो कोशिकाएं बनाती है, जो दो कोशिकाएं बनी है उन्हें क्या बोलते हैं, नर युग्मक। ठीक है, मेल गैमीट। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या है आगे देखते हैं कि अपनी जो क्या है परागनली का बीजांड में प्रवेश। अब क्या है कि जो अपनी पोलन ट्यूब थी वो क्या थी, वर्तिका से होते हुए कहां जा रही थी, अपनी बीजांड द्वार पर। कहां जा रही थी, बीजांड द्वार। अब बीजांड द्वार से होती है वो कहां घुसती है, अपनी बीजांड के अंदर। कहां घुसती है, बीजांड के अंदर। अब ये बीजांड के अंदर घुसती कैसे है, ये हमें क्या है यहाँ पर बताना है। ठीक, चलो हम बता दें, डायग्राम बना लें। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, अब सीधा क्या करते हैं, हम ओव्यूल ही बना देते हैं। क्या बनाते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये क्या अटैच है अपना, थोड़ा सा इरेज कर दें इसको। चलो इसको दोबारा बनाते हैं यहाँ से। ये यहाँ पर क्या है अपना, ये ओव्यूल लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ रही थी अपनी, यहाँ से क्या अपनी पोलन ट्यूब आ रही थी। क्या आ रही थी, पोलन ट्यूब आ रही थी या परागनली आ रही थी। क्या आ रही थी, परागनली। अब इसमें क्या हो चुका था, समसूत्री विभाजन हो चुका था। क्या हो चुका था, समसूत्री विभाजन। तो इसमें क्या होती, दो अपनी कौन सी थे, नर युग्मक थे। क्या थे, दो नर युग्मक। अब यहाँ पर क्या थी अपनी, यहाँ पर दो सहायक कोशिका होती है और एक क्या होती है, अंड कोशिका होती है। क्या होती है, दो सहायक कोशिका होती हैं और एक अंड कोशिका होती है। मतलब दो अपनी क्या होती है, सिनर्जिड सेल होती हैं। चलो वो तो कलर सेम हो गया इससे, चलो समझ लेना आप। ठीक है, ये क्या होती है अपनी, क्या होती है, दो सहायक कोशिका होती है, एक क्या होती है, अंड कोशिका होती है। ठीक है, इसके अपोजिट साइड में क्या होती है, एंटीपोडल सेल्स होती है अपनी। क्या होती है, एंटीपोडल सेल्स होती है। और बीच में क्या होती है, दो पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ठीक, तो जो अपनी कहते हैं नर युग्मक थे। नर युग्मक क्या है, यहाँ से होती हुई बीजांड द्वार से होती हुई किसके अंदर जाना, बीजांड के अंदर जाना, ओव्यूल के अंदर जाना। कहाँ जाना, ओव्यूल के अंदर पहुंचना है इनको। तो इसमें क्या होती है, जो अपनी सहायक कोशिका होती है। अब सहायक कोशिका का काम क्या होता है, ठीक है, तो सहायक कोशिका ने क्या बताया था आपको, फिलीफॉर्म अपैरेटस के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या थी, सेलुलर थिकनिंग थी। ठीक, तो ये क्या करती है, जो फिलीफॉर्म अपैरेटस बनाया था, किसने बनाया था, सहायक कोशिकाओं ने या सिनर्जिड सेल्स ने बनाया था। तो क्या करती है, जो अपनी पोलन ट्यूब है, अब पोलन ट्यूब की क्या आंख तो होती नहीं है, आंख तो होती नहीं है, तो उसको पता कैसे लगेगा कि हमें घुसना कहां से। तो जो अपनी फिलीफॉर्म अपैरेटस होती है वो क्या करती है, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे पोलन ट्यूब को पता चलता है कि मुझे एंटर कहां करना है। ठीक, तो जो अपनी पोलन ट्यूब क्या होती है, सिनर्जिड सेल से होती हुई कहां पहुंच जाती है, अपने सिनर्जिड सेल से होती हुई किसमें, ओव्यूल में क्या होती है, एंटर करती है। और करती क्या है एंटर करने के बाद, ये जो अपनी क्या होती है, मेल गैमेट होते हैं। इन मेल गैमेट को क्या करती है, बीजांड या ओव्यूल के अंदर क्या करती है, मुक्त कर देती है। ठीक है, इनको मुक्त कर देती है। तो ये क्या होते हैं, अपने जो नर युग्मक है इसमें क्या होते हैं, अपने ओव्यूल में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब ओव्यूल में मुक्त होने के बाद इनका होता क्या, ये हम क्या करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में या अगले वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जब आपको क्या डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन बताएंगे। अभी हमें कितना करना था कि परागकण जो अपने क्या हुए, बीजाणुधानी से मुक्त होकर के कहाँ आए थे, अपने वर्तिकाग्र पर आए थे। वर्तिकाग्र पर क्या किया उन्होंने, अंकुरण किया। अंकुरण करने के बाद क्या, पोलन ट्यूब बनाया। पोलन ट्यूब में क्या, अपने नर युग्मक में समसूत्री विभाजन हुआ। उन नर युग्मक का क्या, माइक्रोपाइल से होते हुए किसमें, ओव्यूल के अंदर मुक्त कर दिए गए। ठीक है, अब उन मुक्त किए गए जो अपने नर युग्मक है या मेल गैमेट है, उनका क्या होता, वो हम किसमें अपने देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। किसमें देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसको हम दोबारा रिपीट किए दे जा रहे हैं। ठीक है, जो अपनी क्या थी, पोलन ट्यूब थी। क्या थी, पोलन ट्यूब थी। पोलन ट्यूब होते हुए कहां से अपने
वर्तिका से स्टाइल से होती हुए कहाँ पहुंचती है, बीजांड द्वार पर पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, बीजांड द्वार पर। ठीक है, जब ये बीजांड द्वार पर पहुंच जाती है तो अपने क्या थी, फिलीफॉर्म अपैरेटस था। क्या था, फिलीफॉर्म अपैरेटस। वो क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है। जब वो केमिकल रिलीज करेगा तो उससे क्या होता है, पोलन को कुछ सिग्नल मिलते हैं या उससे समझ में आता है कि मुझे एंटर कहाँ से करना है। तो क्या करती है, वो सिनर्जिएट सेल से होते हुए अपनी जो नरयुग्मक है उनको क्या बीजांड के अंदर मुक्त कर देती है, छोड़ देती है। ठीक है, इतना क्या आता है, अपना पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं परागनली का बीजांड में क्या होता है, प्रवेश। ठीक है, तो अपनी क्या होती है, परागनली बीजांड द्वारा माइक्रोपाइल के द्वारा किसी एक सहायक कोश का या सिनर्जिएट सेल से होती हुए कहा बीजांड में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और उसमें प्रवेश करने के बाद करती क्या, जो उसके क्या थे, परागकण थे। ठीक है, सॉरी परागकण नहीं, नरयुग्मक थे, मेल गैमेट थे। ठीक है, उसके पास पहुंचते ही क्या करती है, उनको अंदर क्या करती है, मुक्त कर देती है। ठीक है, और जब अपनी क्या थी, जो परागनली है, एक बार जब उनको मेल गैमेट को उनको मुक्त कर दिए किसके अंदर, बीजांड के अंदर, तो क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो पाइप लगा ही रहेगा, वो क्या धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं सहायक कोशिका के समीप पहुंचते ही वेजिटेटिव सेल का केंद्र क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जब वेजिटेटिव सेल्स का क्या होता है, केंद्र नष्ट होगा तो मतलब ये है कि जो काय कोशिका वो ही नष्ट हो जाएगी। जो काय कोशिका नष्ट होगी तो जो उसके द्वारा क्या बनी थी, अपनी परागनली थी, क्या थी, परागनली, वो भी क्या होगी, धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद ओव्यूल में परागनली के प्रवेश करते ही दोनों नरयुग्मक को मुक्त कर देती है। ठीक है, जैसा हमने बताया कि अपनी जो परागनली है वो क्या करती है, नरयुग्मक को कहाँ छोड़ देती है, अपने ओव्यूल या बीजांड के अंदर छोड़ देती है। किसके अंदर छोड़ देती है, बीजांड के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद क्या ये अपने क्या कंप्लीट हुआ आज का। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप क्या कमेंट में नीचे पूछ लेना। ठीक है, या आपको क्या टेलीग्राम की लिंक क्या आपको टेलीग्राम की लिंक है इसके नीचे प्रोवाइड कर दी जाएगी वीडियो में। ठीक है, तो आप क्या टेलीग्राम पर भी आकर भी क्या क्या करते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के हमारे क्या क्वेश्चन, आज हमने सीखा क्या है, तो देख लेते हैं भैया आज हमने क्या सीखा। आज हमने क्या सीखा। ठीक है, तो इसमें जो अपना पहला क्वेश्चन बनता है, एक लिंगाश्रय का उदाहरण आपको बताना है। ठीक, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि जो अपनी अंतः चोल थी, क्या थी, अंतः चोल थी, किससे मिलकर बनी होती है। जैसे अपनी क्या थी, एक्साइन थी, वो किससे बनी थी, स्पोरोपोलिन से। उसी प्रकार जो अपनी अंतः चोल एंटाइन है वो किससे मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है। इसके अलावा जो अपना अगला क्वेश्चन है, नरयुग्मक में या जनन कोश का लिख लो, नरयुग्मक में जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, पर होता है। अगर क्या अपनी पराकट दो कोशिका अवस्था में मुक्त हुए हैं तब क्या क्वेश्चन बनता है अपना। ठीक है, इसके अलावा जो अपना चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, फिलीफॉर्म अपरेटस का कार्य क्या है। ठीक है, आपको ये क्या चार क्वेश्चन क्या कमेंट में नीचे क्या करने हैं, पिन करने हैं। ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे वो डाउट पूछना है। ठीक है, आपको टेलीग्राम की लिंक क्या प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर टेलीग्राम पर नहीं पहुंच पा रहे तो आपको क्या कमेंट के नीचे ही अपना डाउट लिख देना, उसका आंसर आपका क्या कमेंट में ही बता दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्या ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए कि आप एनसीईआरटी पढ़ते रहें, अपने साथ में साथ क्या नोट्स बनाते रहें। ठीक, और क्या एक्सपी क्लासेस से जुड़े रहें। बाकी क्या मैं तो आगे आपको बायोलॉजी कराऊंगा ही। ठीक है, और बाकी क्या पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।